पूंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर माफी मांगे अमित शाह। राहुल की नागरिकता खत्म करने का भाजपा बना रही प्लान। मंदिर मस्जिद का नाम बढ़ा रहे वोट बैंक। फतेहपुर में राकेश टिकैत ने बयान दिया। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा तहसील की हाईवे स्थित मंडी समिति में आयोजित किसान महापंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत को जिले के छिवली नदी पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में किसानों ने स्वागत किया। इसके बाद शहर के सुल्तान नगर हाईवे पर प्रदेश सचिव रामदत्त मिश्रा के नेतृत्व में किसानों ने 101 किलो का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जाने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने जब अमित शाह के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने उस समय जब संविधान लिखा था जो अभी आज भी काम कर रहा है और आने वाले टाइम पर भी काम करेंगे। उन्होंने छुआछूत को लेकर लिखा और अपने समाज के साथ सभी समाज के लिए लिखा था। इसलिए अब बाबा साहब पूजनीय है, इसलिए उस विचारधारा को खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए माफी तो मांगना ही चाहिए। संसद परिसर में भाजपा सांसद सारंग को धक्का मुक्की कर गिरा देने के आरोप राहुल गांधी पर लगाए। सवाल पर कहा कि धक्का मुक्की की जहां की जा रही होगी क्योंकि राहुल गांधी कैसे बाहर निकले, उनकी नागरिकता खत्म हो। बिना भाजपा के लिए कहा कि जो है प्लान बना हुआ है, जब बड़े को टारगेट किया जाएगा तो छोटा अपने आप हो जाएगा, इस पर काम हो रहा है। किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों के 23 फसलों को किसान लेकर किसानों के जितने भी संगठन हैं, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर एक है। एमएसपी कानून बन जाए और किसानों को फायदा होगा, लेकिन सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती है क्योंकि यह देश पूंजीपतियों का देश होता जा रहा है। पूंजीपतियों को कैसे लाभ होगा यह रणनीति बनाई जा रही है। तभी तो किसानों को फसलों का दाम जब कम होगा तभी तो किसान कर्ज से परेशान होकर अपनी जमीन बेचेगा। यह सरकार की पॉलिसी है। जिस जगह पर भूमि अधिग्रहण किया जाता है वहां सर्कल रेट तक नहीं बढ़ाया जाता। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष ज्ञान सिंह, जिला प्रभारी मधुसूदन तिवारी सहित किसान नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पर भाजपा वोट बैंक बढ़ाने का काम करती है, तभी तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ज्यादा करती है। चाहे वो बिहार का किसान है या पूर्वांचल का किसान है या वो उड़ीसा का है, जो सरकार ने 23 फसलें पे एमएसपी घोषित कर रखी 23-24 पे, उस पर कानून बन जाएगा तो उसके कम पे खरीद नहीं होगी। ये कानून हम चाहते हैं और सब लोग चाहते हैं उस पर। अभी कल एक रिपोर्ट आई जो कांग्रेस के जो चेन्नई जो एमपी है पंजाब से, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, उसमें सिफारिश की है इस तरह की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, अनशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी इस तरह की थी नहीं। वो कहा कि फसलें और पैदावार कैसे बढ़े वो कमेटी सरकार बनाएगी। कमेटी नहीं, एमएसपी गारंटी कानून के लिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून तो हाउस में पास होगा और उसके बाद में वो कमेटी को कैसे क्रियान्वित होना, उस पर कमेटी। आप लोगों ने भी अनशन किया था, फिर किसानों को बार बार अनशन करने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है? फिर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? ये देश जो है ये पूंजीपतियों का देश हो रहा है। यहाँ पे पूंजीपतियों को कैसे लाभ होगा उसकी रणनीति बनाई जाती है। किसान को फसलों के दाम कम मिले, उनकी जमीनें जभी तो बिकेगी। जब दाम कम होंगे वो अपनी जमीन बेच के गुजारा करेगा, उस पर कर्जा बढ़ेगा। ये सरकार की पॉलिसी है। आपके नज़दीक पूरा बिहार है, वहाँ पे बाजार समिति जो मंडी है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। बहुत सस्ते में वहाँ की धान की खरीद होती है, मक्का की खरीद होती है, ये सब खरीद वहाँ से होती है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अकेला बिहार को नुकसान है एमएसपी से कम पे बेचने को। अभी फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, उसकी कीमतें बढ़ा दी, वेट उसका कम कर दिया। तो ये सारी चीजें ये हैं कि डीएपी नहीं मिली, अभी यूरिया नहीं मिलेगा। ये फसलें से किसान नफरत करने लगे। किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये बड़ी जो पूंजीपति है, पूंजीवाद। आप एक जिम्मेदार संगठन है।